हरे कृष्णा एवरीवन। बहुत बहुत धन्यवाद सभी को ज्वाइन करने के लिए। अब चलिए आज संडे है, संडे को होता है संडे स्पेशल। किन्हीं की कोई भी जिज्ञासा हो, कुछ नहीं समझ में आ रहा है, पालन करने में कष्ट हो रहा है, भक्ति में कुछ समस्या है, इस जगत से संबंधी कुछ समस्या है जिसके कारण आप भक्ति नहीं कर पा रहे हो, कोई रुकावट आ रही हो, कुछ भी भक्ति के पथ पे कोई भी रुकावट हो, कुछ भी समस्या हो, अनम्यूट कीजिए, पूछिए, चैट में लिखिए, पूछिए। हरे कृष्णा। यस, हैंड रेज, अनम्यूट, चैट। चैट तो थोड़ा बाद में आएगा, जो भी आएगा। हैंड रेज और अनम्यूट मेरे को तो नहीं दिख रहा, किसी का नहीं है। अगर चैट में आएगा तो ठीक है, थोड़ी देर बाद आएगा, है ना। ओके, सो पहले आज का विषय ले लेते हैं। यस, किन्हीं का है हैंड रेज और अनम्यूट? नहीं, चैट में भी नहीं है, ठीक है। चैट में किसी का है तो बस आई लिख दीजिए, कंट्रोल ए कंट्रोल एक्स कर दीजिए, जो लिख रहा है उसको रोक दीजिए और बस आई लिख करके मेरे को भेज दीजिए, या कट करके मेरे को बस आई लिख करके भेज दीजिए, मैं वेट करता हूँ। नहीं, ठीक है, तो कंटिन्यू करते हैं, फिर किन्हीं की कोई जिज्ञासा रहेगी तो लेंगे। क्या धन, तनाव और प्रसन्नता, क्या उसके आपस में कोई संबंध है? लोग रंग लोग रंग क्यों बदलते हैं? ऐसे में उन पे विश्वास कैसे किया जाए? क्या आजकल विश्वास के लायक कोई है? ओके, तो क्या विश्वास के लायक कोई है? हम किस पे विश्वास करें? विश्व के स्वामी के ऊपर विश्वास कर, विश्वास ही करना है ना। देखो, चीट होना है तो अलग बात है, और चीट नहीं होना है तो बड़ा सरल सा है, विश्व का स्वामी जो है उस पर विश्वास कर लीजिए, फिर चीट नहीं होइएगा। तो जिसको जिसको चीट होना है वो क्या करे? वो, इस जगत में बहुत सारे लोग हैं, उसके ऊपर विश्वास कीजिए, और विश्वास कीजिएगा तो फिर ठगाइएगा, निश्चित रूप से ठगाइएगा। है? गलत के प्रति श्रद्धा रखने से ठगाइएगा ही ठगाइएगा। तो जो भी इस जगत में किसी के प्रति श्रद्धा रखता होगा तो ठगाएगा बाद में, है ना। तो अगर इस जगत में किसी के प्रति विश्वास किया तो क्या होगा? कोई विश्वास के लायक है? देखिए, बाकी का तो छोड़ दीजिए, हम स्वयं ही विश्वास के लायक नहीं है, हैं? दूसरा क्या हम पे अच्छा करेगा और हम किसका दूसरे का अच्छा देखेंगे? सही बात यही है, हम ही विश्वास के लायक नहीं है, हैं? हम ही विश्वास के लायक नहीं है। या तो कृष्णा और गुरु के बन जाइए, और नहीं बनिएगा तो आप में कोई भी अच्छा ही नहीं है। कोई पूरे विश्व में मेरे को एक व्यक्ति ढूंढ ढूंढ करके बता दीजिए जो बोले कि हम तो गुरु के प्रति शरणागत नहीं है, कृष्णा के प्रति शरणागत नहीं है, और एक अच्छा गुण है। लोग है ना, स्पष्टता से देख नहीं पाता, परंतु असलियत क्या है, जिसको वो अच्छा जानेंगे वही सबसे खराब गुण होगा, पर वो जानते नहीं है। ठीक है, तो कोई एग्जाम्पल देना चाहता है किसी का कोई अच्छा गुण है? डेविल्स एडवोकेट, डेविल्स एडवोकेट मतलब समझते हैं? डेविल्स एडवोकेट मतलब हमको मालूम है गलत है, उसी का साथ देते हैं, हैं? एक बार साथ देने के लिए साथ देते हैं, हैं? कोई डेविल्स एडवोकेट करना चाहता है? डेविल है, पहले से ही डेविल है, पहले से ही डेविल है, हमको मालूम है, इसीलिए इसीलिए बोला यार डेविल्स एडवोकेट है। उसका पक्ष लेना है, हम्म? फिर भी किसी को पक्ष लेने का इच्छा है? या सच में किसी को पक्ष लेना है? इस जगत में कोई एक अच्छा व्यक्ति जानते हैं, अच्छा कर्म करने वाला, कुछ अच्छा काम किया? बताइए, थोड़ा बताइए, जिस पे विश्वास किया जा सके, बताइए। है? कोई बताना चाहेगा? गिरधारी प्रभु जी अनम्यूट किया, हाँ प्लीज। अच्छा, नहीं, गलती से अनम्यूट हो गया, हाँ। शिला प्रपात, अब शिला प्रपात इस जगत के थोड़ी ना है।
इस जगत के थोड़े दिख गए, आपको दिख गए, इसका मतलब यहाँ पे इस जगत के हो गए हैं, इस जगत के तो नहीं है, दिख गए। अरे क्या होता है, कभी कभी आप होटल में भी दिख जाते हैं। आप होटल जाते हैं तो होटल में दिख जाते हैं, होटल के थोड़ी ना होगा आप, है तो कहीं और के है, तो इस जगत के है ही नहीं, है? दिखते हैं। जैसे कृष्णा प्रकटन लीला होता है, वैसे ही गुरु का भी प्रकटन लीला होता है, अंतर्ध्यान लीला होता है? ये थोड़ी ना होता है इस जगत के होते हैं, इस जगत के तो नहीं है। श्री, श्री नहीं जोड़ते हैं, श्रीला पहले से ही वो सैल्यूटेशन, श्रीला ही सैल्यूटेशन, श्री नहीं जोड़ता है ना। कृष्ण कृपा मूर्ति देखिए, है ना, हाँ, कृष्ण कृपा मूर्ति, हिज डिवाइन ग्रेस, ये सैल्यूटेशन। ओके, यस। किन्हीं और की कोई जिज्ञासा पूछिए, इस जगत को कोई अच्छा, अच्छा व्यक्ति एक बताइए, ढूंढिए थोड़ा। नहीं, नहीं मिला एक भी है, थोड़ा सा भी अच्छा नहीं लगता, अरे कोई तो लगता होगा। यस, देखिए अगर बता दीजिए तो अच्छा है, और नहीं बताइए तो देखिए बात सही है। अब देखिए क्या है, बताइएगा तो हम क्या करेंगे, उसी गुण में जाकर के, हैं, उसी गुण में जाकर के, हरे कृष्णा आवाज आ रही है, हैं? हम तो कुछ नहीं कर रहे हैं, हम कौन है। अगर आप हमको इस जगत का जानती हैं तो फिर तो हम आपकी मदद नहीं कर सकते, ये भी बात सही है, हम आपकी मदद नहीं कर सकते। मतलब देखिए इस जगत का कहने का अर्थ मालूम है क्या हुआ, इस जगत के कहने का अर्थ है, जैसे हमारा वो, हमारे पिताजी, हमारे भौतिक जगत के पिताजी, हमारे भौतिक जगत के माताजी, जैसे हमारे आ, आ, स्कूल टीचर, जैसे हमारे फ्रेंड्स, जैसे हमारे भाई बहन, जैसे हमारे पति पत्नी, जैसे हमारे और कौन, चाचा चाची, है ना, वैसे ही गुरु। तो अगर इस जगत का जानने लग गया तब तो हम आपकी मदद नहीं कर सकते, इस जगत का जान लिया तब फिर हम आपकी मदद नहीं कर पाएंगे। पारलौकिक है तभी जाकर मदद होगी, हाँ ठीक है, इस जगत का जान लिया तो फिर ठीक है। लौकिक है तो फिर, लौकिक है तो लौकिक धरातल पे ही तो बात कर सकते हैं ना। सपोज कीजिए आपने मुझे इस जगत का जान लिया, तो हम इसी जगत की तो बात बता सकते हैं ना, इस जगत के ऊपर की बात तो नहीं बता सकते। हमको इस जगत के परे का होना पड़ेगा, तब जाकर के इस जगत के परे का बताएंगे। देखिए एज अ पोजीशन, गुरु का पोजीशन है, हम भौतिक जान ही नहीं सकते, या फिर वैष्णवों का भी पोजीशन भौतिक नहीं जान सकते, अगर शुद्ध वैष्णव है तो। और शुद्ध वैष्णव नहीं है, या फिर निष्ठावान वैष्णव नहीं है, तो फिर हम आप उनसे सुन करके करेंगे क्या, हमारी निष्ठा तोड़ना पड़ेगी। गुरु के पास किस लिए जाता है, जाया जाता है। आज ऋषा माता जी बच्चों की क्लास में यह बात पूछ रही थी कि क्यों गुरु चाहिए, तो उसमें से एक कारण ये भी था, क्योंकि किसी की निष्ठा होती ही नहीं है इस जगत में, सभी की निष्ठा बनी रहती है, कृष्णा के लिए किसी की निष्ठा है ही नहीं, है ना। तो गुरु की, शुद्ध भक्तों की निष्ठा होती है, तो क्योंकि उनकी निष्ठा है और उनकी निष्ठा हम देखते हैं तो हम भक्ति करते हैं, ये तरीका होता है भक्ति का। हम में भक्ति नहीं है, हम भक्ति नहीं करेंगे, परंतु क्योंकि हमने उनकी निष्ठा देख लिया, देखिए वो बड़े दृढ़ता से करते हैं, वो ऐसे करते हैं, वो ऐसे करते हैं, हमने वो देख लिया, इसलिए हम भक्ति करेंगे, ये कारण। ठीक है, यही बात। तो अगर भौतिक समझ लिया तो प्रूफ करके क्या बताना है, फिर तो ठीक है भौतिक है, और आध्यात्मिक समझ लिया तो फिर प्रूफ करके क्या बताना है। आध्यात्मिक है तो भौतिक धरातल पे बताया नहीं जा सकता। ओके,
यस, किन्हीं और की कोई जिज्ञासा? हाँ, पूछना है? तो इस जगत में कोई तो है नहीं जिस पे विश्वास किया जा सके, कोई इस जगत में है नहीं जो कोई भी अच्छा कार्य कर रहा हो, कोई भी नहीं है। जब कोई अच्छा है ही नहीं है, तो विश्वास नहीं किया जा सकता। और हाँ, कोई इस जगत में खुश भी नहीं रह सकता, यही बात। अच्छा, क्या धन, तनाव, अप्रसन्नता या उसका या उनका आपस में धन तन क्या है? क्या धन, तनाव, अप्रसन्नता, क्या उनका आपस में कोई संबंध है? जितना ज्यादा तनाव लीजिएगा इस भौतिक जगत में, उतना ही धन मिलेगा। तनाव लेना पड़ेगा धन कमाने के लिए, अगर भौतिक जगत की बात करें। परंतु अब क्या हो गया आजकल, कली-काल और आगे बढ़ रहा है ना, तो अलग-अलग प्रकार से धन भी कमा लिया जाता है। परंतु देखिए, हो सकता है आजकल कली-काल में, पहले पहले क्या था, पहले जब हाँ, हाँ, आज से वापस से 30 साल, 40 साल पुरानी बात भी कर लीजिएगा, बिना तनाव लिए धन नहीं मिलता था। ठीक है, आपको तनाव तो लेना ही पड़ेगा। अपवाद था तब भी, परंतु अब जैसे-जैसे कली-काल आगे बढ़ता जा रहा है, आप लोग पता नहीं कितना पता है, नहीं पता। एक 80-20 प्रिंसिपल होता है, हैं? शायद पैरेटो प्रिंसिपल बोलते हैं उसको, ना? हाँ, 80-20 रूल, ठीक है। तो कैसा होता है, 80% ऑफ द वेल्थ 20% ऑफ द पीपल में रहता है। अब ये तो बहुत ज़्यादा बोल दिया, परंतु आज की स्थिति तो कुछ ज़्यादा ही हो चुकी है। कुछ 1% ऑफ द रिचेस्ट के पास, 1% ऑफ द रिचेस्ट, सबसे अमीर 1% लोगों के पास कुछ 90-95% रिसोर्सेज है। हाँ, कुछ ऐसा है, कुछ ऐसा है, ठीक है। तो कैसा है, शोषण करने वाले तो और शोषण करते रह जाते हैं, है ना? तो आजकल बिना तनाव के भी शोषण करने वाले और शोषण कर लेते हैं। जैसे अमेरिका को तेल चुराना रहा तो क्या किया? अमेरिका को तेल चुराना रहा तो क्या किया? बस एक थोड़ा-सा अटैक करवाया, किसी को अगवा करवा लिया, तेल चुरा लिया। समझ रहे हैं ना कौन-सा? हैं? समझ रहे हैं ना? तेल चुराने लगा तो क्या किया? आपको देखो, आपको अगर थोड़ा-सा पेट्रोल पंप में 1 लीटर तेल चुरा के बताओ, वैसे आप लोग चोरी-चोरी कर नहीं पाओगे क्योंकि आप लोग भगवत भक्त हो, परंतु 1 लीटर तेल चुरा के बताओ, हैं? हालत खराब हो जाएगी। पेट्रोल पंप में अगर पेट्रोल ले लिया ना, पैसा नहीं पे करके निकलोगे, हालत खराब हो जाएगी। काँप जाओगे, नहीं, 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 हम गलत काम कर दिए, गलत काम कर दिया। हैं? देखो, चोरी कैसे किया जाता है, हैं? बड़े-बड़े डाकुओं से, ठगों से सीखो, चोरी कैसे किया जाता है। चोरी करके बता रहा है, चोरी करके बता रहा है। ठीक, ये बात। हुँ, यस, हाँ, तो क्या बात है? धन, तनाव और अप्रसन्नता। देखिए, जितना ज़्यादा तनाव होगा, उतना ज़्यादा अप्रसन्नता होगा। क्या कीजिए, तनाव कम से कम कीजिए, धन कमाइए, परंतु धन का लक्ष्य भगवान को बनाइए, कमाइए। ये जो 1% ऑफ द वेल्थ 99% ऑफ द पीपल में है ना, अगर ये 1% डिवोटीज हो और उनमें 99% वेल्थ हो, पूरा विश्व एकदम शांति पूर्वक जीवन जिएगा, एकदम शांति पूर्वक जीवन जिएगा, कोई कष्ट नहीं है। जितना ये सब अपराध होता रहता है, सब अपराध रुक जाएगा। बस ये थोड़ा सा डेटा चेंज हो जाए, 1% ही रहे, और 1%, अब 99% नहीं, 95% जो भी है।
तो अगर धन का संग्रह भगवत भक्तों के पास होने लग गया, सबका हित हो जाएगा। क्यों? परा दुखा दुखी होता है। ठीक है, आई होप समझ में आया हो। ठीक है, टॉपिक तो आज इतना समय ही समाप्त कर दिए। किन्हीं और की कुछ बातें रहे तो मुझसे पूछते रहिए, एक्सप्लेन करते रहेंगे। हरे कृष्णा गुरु जी। गुरु जी, जो चीजों से हमारा ज्यादा आसक्ति होता है, ठीक है, और हम आज्ञा पालन करने से वो करना छोड़ देते हैं, तो क्या गुरु जी वो आसक्ति कैसे जाएगी? हाँ, नहीं, हमको समझ नहीं आया। चीजों से ज्यादा आसक्ति है और हम आज्ञा पालन करने से वो करना छोड़ देते हैं, तो गुरुजी वो आसक्ति कैसे जाएगी? आज्ञा पालन करने से चली जाएगी? आप तो बोल रहे हैं आज्ञा पालन करते हैं तो छोड़ देते हैं। देखिए क्या होता है, दो प्रकार की आसक्तियां होती है, दो प्रकार की गंदगियां होती है, शुद्ध से दो प्रकार की बुराइयां, है ना। तो एक बुराई वो है जो कि आप बस श्रवण करेंगे और अपने आप निकल जाएगा। ओके, क्या करना है? कान से सुनना है, गुरु ने बोला, कान से सुने, पालन करने का कोशिश किया, सब निकल गया। जीवन में पालन करने का पूर्ण कोशिश किया, सब निकल गया। ठीक है। परंतु दूसरा एक और आ सकती है। कौन सा आ सकती है? कि हम ये तो नहीं करेंगे, है ना। कोई कोई चीज होता है ना, लोग बोलता है हम ये तो नहीं करेंगे, है ना, होता है ना, है, चाहे कुछ भी हो जाए हम ये तो नहीं करेंगे। ये थोड़ा मुश्किल होता है। ये कैसा है, कोई भक्ति करने लगता है ना, डुअल जीवन जीने लगता है, ये तो नहीं हो पाएगा, हाँ ये तो नहीं हो पाएगा, ये तो नहीं छोड़ेंगे। तो मालूम है, भक्ति करने लगता है तो डुअल जीवन जीता है। बड़ा अमेजिंग बात है। दोहरा दोहरा जीवन। दोहरा जीवन कौन सा जीता है? एक तो भक्त वाला जीवन जीता है, और जो भौतिकता में जो कठोरता से आसक्ति है ना, ये तो नहीं करेंगे, ये तो नहीं करेंगे, अब उसको डिफेंड करने के लिए भी खड़ा हुआ है। अभी सपोज कीजिए, मैं आपको एक एग्जांपल दूं। सपोज कीजिए, भौतिकवादी लोग होता है ना, भौतिकवादी लोग भक्ति क्यों करता है? फल पाने के लिए करता है, सही बात है। भौतिकवादी लोग फल पाने के लिए भक्ति करता है। अब मालूम है, दो अलग अलग जीवन जी रहे हैं। पहला, एक तो भक्ति कर रहे हैं गुरु के आज्ञा अनुसार, गुरु के कहे अनुसार, जो भगवान ने बोला है वो सब, ठीक है, बहुत अच्छी। और दूसरा जीवन एक और जी रहे हैं, चुपचाप जी रहे हैं, वो छुपा करके। कौन सा जीवन जी रहे हैं? ये तो नहीं जाने देंगे, जकड़े हुए हैं, ये तो नहीं जाने देंगे, ये तो नहीं करेंगे, ये तो ना, ये नहीं होगा। तो क्या कर रहे हैं? नाम जप कर रहे हैं, और नाम जप से क्या बोल रहे हैं? ये नहीं जाने देंगे। नाम जप से शक्ति लेकर के आ रहे हैं, गुरु की आज्ञा का पालन कर रहे हैं, शक्ति लेकर के आ रहे हैं, ये तो नहीं होने देंगे। समझ आ रहा नहीं आ रहा? तो एक तरफ तो भक्ति कर भी ले रहे हैं, थोड़ी सी भौतिकता है जो कि आसक्ति है बहुत जोर की, और फिर बोलते ये तो नहीं करने देंगे, और ये नहीं करने देंगे तो हम उसको वी आर प्रॉस्परिंग दैट। हाँ, हम उसको क्या कर रहे हैं? हम उसको खाद दे रहे हैं, पानी दे रहे हैं, धूप दे रहे हैं, उस पौधे को हम ही बड़ा कर रहे हैं, मिथ्या अहंकार का पौधे को हम ही बड़ा कर रहे हैं। हम ये तो नहीं करेंगे। तो अगर कोई कुछ बोलता है ना, हम ये तो नहीं करेंगे, अगर शुद्ध भक्ति करोगे तो जाएगा ये, और जो शुद्ध भक्ति नहीं किया तो भगवान धाम आप नहीं जाओगे। क्या चीज है जो नहीं करोगे? क्या है जो नहीं करोगे? हम लोग बोलते जो हैं, बार 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 वो बात बताते हैं, क्या बोलते हैं? भक्ति अनुकूल मात्रा कार्य स्वीकार, भक्ति प्रतिकूल भाव वर्जन अंगीकार। है नहीं, ऐसा नहीं है सब करना पड़ेगा, ऐसा भी नहीं, ये बात गलत है। सब करना पड़ेगा ये भी नहीं। हम सब कुछ कृष्णा के लिए लगाने के लिए तैयार है, हम सब कुछ कृष्णा के लिए लगाने के लिए तैयार है।
कृष्णा जो जैसे लगवाना चाहे हम लगाने के लिए तैयार है, गुरु जो जैसे लगवाना चाहे सब लगाने के लिए तैयार है, हमारा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं। हमको जो बोलिएगा सो कर देंगे। जरूरी थोड़ी ना है। देखिए क्या होता है, जब आपने अपना अधिकार छोड़ दिया तो आसक्ति बची कहां? करना नहीं पड़ेगा। समझ आ रहा नहीं आ रहा? जब आसक्ति हटा दिए तो वो हमारा बचा कहां? जब हम बोल रहे हैं मेरा बेटा मेरा बेटा मेरा बेटा मेरा बेटा, तो बोल रहे हैं बेटे को भगवान के लिए लगाना पड़ेगा। जब हम बोल रहे हैं भगवान कृष्ण का बेटा, या भगवान कृष्ण ने एक आत्मा हमको घर पे दी है और हमको इसको भगवान कृष्ण के बारे में जागरूक करना चाहिए, तो अब भगवान कृष्ण के लिए लगाना भी क्या है? भगवान कृष्ण लगवा लेंगे तो हम लगा देंगे, डेफिनेटली लगा देंगे, बट अभी और क्या लगाना है? अभी तो लगा ही दिया। हाँ डेफिनेटली कल और भगवान कृष्ण चाहते हैं कि अब ये कर दो, वो कर देंगे। अब गुरु चाहते हैं अब ये कर दो, वो कर देंगे। परंतु जब लगा ही दिया तो और कुछ एक्स्ट्रा करने की आवश्यकता तो है नहीं ना। समझ आ रहा नहीं आ रहा है? समझ आ रहा है? सभी को समझ आ रहा है? जब हमने लगा ही दिया तो हमारे पास संपत्ति मेरी बची कहां? जब तक हम जकड़ के रखे हुए हैं, जब तक बोल रहे मेरा, ये तो नहीं होने देंगे, तब तक तो मेरा। और जब हमने हाथ खोल के दे दिया कि हाथ कृष्णा का, हम कृष्णा के लिए लगा रहे, तो फिर आवश्यक नहीं है कि भगवान उसको सेवा में ले भी ले। परंतु जब हम कृष्णा का स्वीकार कर लिए तो हमारी आसक्ति बची। आवश्यक नहीं है लगाना पड़े, है ना? परंतु आसक्ति से निकलना पड़ेगा बिल्कुल। अगर ये आसक्ति से नहीं निकले तो दोहरा जीवन जी, दोहरा जीवन। एक तो भक्ति करके थोड़ा सा अच्छा कर रहे हैं, परंतु जितना भी अनर्थ है, क्या क्या अनर्थ है आप में, जितना भी अनर्थ है उसका एक दोहरा जीवन जी, उसको मेंटेन करने के लिए जीवन जी। अब देखो कोई बोलेगा कि नहीं नहीं हम मेंटेन तो नहीं करना चाहते हैं, हम तो निकलना चाहते तो त्याग क्यों नहीं रहो? क्या आप गुरु की वाणी कृष्णा की वाणी दृढ़ता से मान रहे हो? मान रहे हो? नहीं मान रहे हो तभी तो टिका हुआ है ना ये। जो चीज आपकी जोर की आसक्ति है वो किस लिए टिका हुआ है? क्योंकि गुरु और कृष्णा की वाणी दृढ़ता से नहीं मान रहे। मानते रहेंगे तो आसक्ति कहां से रहेगा? समझ आ रहा नहीं आ रहा? सभी के लिए क्लियर है नहीं है? आसक्ति है ही क्यों? क्योंकि गुरु और कृष्णा की वाणी नहीं मान रहे। गुरु और कृष्णा की वाणी को पालन करके कौन सी आसक्ति बचेगी दुनिया में? कौन सी आसक्ति बचेगी? हम कृष्णा के हो जाएंगे, हम गुरु के हो जाएंगे, कौन सी आसक्ति? कौन सा भौतिक आसक्ति बचेगा? तो वास्तव में जो भक्ति का प्रयास करने वाले होते हैं वो दो प्रकार का जीवन जीते हैं। एक तो भक्ति करते हैं, एक तो भगवान का नाम जप कर रहे हैं, भगवान के कहे अनुसार कार्य कर रहे हैं, गुरु के कहे अनुसार कार्य कर रहे हैं, तो ये सब तो हो गया अच्छा। और साथ ही साथ अनर्थ वाला जीवन भी जीते जा रहे हैं। जो शुद्ध भक्त नहीं हुआ तो साथ में साथ अनर्थ वाला भी जीवन जी रहा है। तो अनर्थ कमाया जा रहा है। अनर्थ का बल कहां से आ रहा है? भक्ति। भक्ति का बल लिया, अनर्थ करने में लगा दिया। भक्ति का बल लिया, अनर्थ में लगा दिया। भक्ति का बल लिया, अनर्थ में लगा दिया। है? भक्ति का बल लिया, अनर्थ में लगा दिया। तो ये दोहरा जीवन जी रहा है। तो ये दूसरा वाले जीवन से कैसे निकलेंगे जी? देखिए असलियत मालूम है क्या है? असलियत ये है, और मैं सच बता रहा हूँ, आप लोग जिज्ञासा नहीं पूछते हो ना, आप लोगों को पता भी नहीं है कि आप लोगों में कितना बुराई है। क्योंकि दूसरा वाला जीवन में ना बहुत सारा आसक्ति है, बहुत सारा है, बहुत सारा गंदगी है। और तिजोरी खोलोगे ना तो पता चलेगा बहुत ही पड़ा हुआ है। जैसे कभी कोई मतलब संग्रह कुछ करने का कुछ खोले,
2 साल, 3 साल, 5 साल, 10 साल बाद, है तो आपको याद आता है, अरे ये तो तब का, अरे ये तो तब का, अरे ये तो तब का, अरे होता ना, है होता ना, है जब तिजोरी खुलता है तो बहुत सारा कुछ निकलता है पुराना, तो हमारा बहुत सारा जोड़ा हुआ है, देखिएगा ना तो आपको यकीन भी नहीं होगा, है बहुत सारा अनर्थ कमाए हुए हैं, पहले का अनर्थ कमाए हुए हैं, पहले की आसक्ति कमाए हुए हैं, और जब तिजोरी खुलेगा तब पता चलेगा। इसीलिए क्या कीजिए कि आप ढूंढिए, ढूंढिए कौन सी बुराई है, ढूंढ ढूंढ करके निकालिए और सारा कचरा को साफ कर दीजिए, सारा गंदगी को साफ कर दीजिए। चेतो दर्पण मार्जनम, अब हृदय में कोई गंदगी बचे ही नहीं, तो जकड़ करके जो रखे हुए हैं ना, है जकड़ करके जो तिजोरी में रखे हुए हैं, वो सबको निकालना पड़ता है। तो कैसे निकालेंगे? क्योंकि गुरु ने बोला ये गंदा है, निकालो, अरे निकालो जी निकालो, हम तो कितना आसक्त लगे हुए थे, हमको तो लग रहा था कि स्त्रियां जो होती है ना, वो आसक्ति में, पुरुष भी होते हैं आसक्ति में, बहुत बहुत साल तक कुछ कुछ रखे रहते हैं, अरे इसका कभी काम आएगा, कभी ये हो जाएगा, कभी वो हो जाएगा, उसको मालूम है नहीं होगा, स्त्री को मालूम है नहीं होगा, पुरुष को मालूम है नहीं होगा, अरे कोई बात नहीं, कभी होगा, कुछ होगा तो देखेंगे, है ना, होता नहीं होता, हम बहुत सारा जकड़ करके, जांच करके, दबा करके रखे हुए हैं, जातना भी दबा नहीं होता, हाँ दबा करके बहुत सारा कुछ रखे हुए हैं, बहुत सालों से रखे हुए हैं, तो गुरु ने बोला है ये भी गलत है, निकालो जी निकालो, आज उसका भी नंबर आ गया, निकाल निकाल निकाल, निकाला, फेंको उसको, फेंको फेंको फेंको, एक एक करके फेंको, है तो ऐसे ही कर करके बहुत सारा गंदगी हम लोग जोड़े हुए हैं, है ना, बहुत सारा जोड़े हुए, बहुत सारा जोड़ा, ठीक है, करेंटली मेरे साथ हुआ है तो तो क्या है कि बहुत सारे आसक्तियां है, बहुत सारा आसक्ति है? तो गुरु ने बोला है निकाल निकाल के हटाते जाओ, सब निकालना है, सब निकालना है, रोते रोते निकालना पड़ा ना, हाँ देखिए, है देखिए हम गलत नहीं बोले थे है? अब जो सरल भक्त होता है ना वो सब मान भी लेता है, बाकी सब मानता भी नहीं है? हम भी रो रहे थे, 4 लोग बोल रहा होगा, हम भी रो रहे थे पर हमने बोला नहीं है? कोई बात नहीं, प्रज्ञा माता जी बोल रहे, उनको बोलने थे ठीक है, इवन रिबन्स भी रखते हैं, बताइए, करेंटली मेरे साथ हुआ, हाँ रोते रोते ही निकलेगी, हाँ तो क्या है कि या तो गुरु ने बोला है तो आप निकाल दो, एक बहुत विरला और बहुत मुश्किल, या फिर दूसरा एक और होता है, पहले दूसरा जान लीजिए, दूसरा ये होता है कि आप जन्म जन्मांतर लो, अब भाई एनी चांस कोई बोले कि हम तो नहीं निकालेंगे, हम तो ये आसक्ति नहीं छोड़ सकते, हम सब कुछ छोड़ देंगे, ये आसक्ति तो नहीं छोड़ेंगे, फिर से आना पड़ेगा वही आसक्ति को छोड़ने के लिए, है? मैं नहीं भी बोलूं तब तो भी आपको सब पता चल जाता है, हाँ क्या करें, है बच्चों के बारे में पता रहना ही चाहिए ना, नहीं रहना चाहिए, तो एक तो ये है कि या तो बोल रहे हैं तो निकाल लो, गंदगी बोले निकाल लो, अब नहीं बोले ना, अब समझिए ये सीधा सीधा वैष्णव अपराध हुआ, ये सीधा सीधा गुरु के प्रति अपराध हुआ, गुरु बता रहे हैं कि इसको छोड़ो, तुम नहीं छोड़ोगे, नहीं छोड़ोगे, गुरु बता रहे हैं कि गलत काम है तुम करोगे, एक काम करो फिर से जन्म लेकर के आओ, अब फिर से वही छोड़ना पड़ेगा, और नहीं छोड़ोगे तो निम्न योनि जाना पड़ेगा,
अगर तुम आसक्ति यही करते रहोगे कि हमको नहीं छोड़ना है, तो आसक्ति करते रहो, निम्न योनि में जाते रहो। कभी आपको दूसरी बार अवसर मिल गया तो बहुत अच्छी बात है, निम्न योनि में जाओ, फिर से चेतना को शुद्ध करो। और फिर क्या है कि आप ये आसक्ति से निकल करके वापस आओ, अब भगवत भक्ति करो। अरे आज ही क्यों नहीं मान जा रहे हो? छोड़ना तो बाद में ही पड़ेगा, छोड़ना तो पड़ेगा। ऐसा तो नहीं है कि वो पकड़ के ही चल दोगे, छोड़ना तो पड़ेगा, क्या फायदा होगा। और बाई एनी चांस आप बोलो कि नहीं छोड़ेंगे, तो फिर जन्म लेते रहो, लेते रहो, लेते रहो। तीसरा एक और तरीका होता है। तो एक तो गुरु ने आज्ञा दिया तो छोड़ दो, आज्ञा दिया नहीं छोड़ोगे तो अगला जन्म। अब तीसरा क्या है, आज्ञा दिया, छोड़ना चाह रहे हो, छोड़ नहीं पा रहे हो, फिर गुरु कृपा करते हैं। और प्लीज समझिए, मैं इसको विस्तार में बहुत ज्यादा नहीं समझा पाऊंगा, बहुत बातें हैं, परंतु गुरु छीन करके ले लेते हैं। किस किस के साथ हुआ है? छीन करके ले लिया, छीन करके ले लिया। किस किस के साथ हुआ है? छीन करके ले लिया, छीन लिया है। ऋषा माता जी, आशी बिटिया कहाँ हो? छीन करके ले लिया है, नहीं हुआ है? हुआ नहीं हुआ? तो होता है, किसी किसी केस में होता है। आइए इसको विस्तार से मत जानिए, परंतु ये होता है। क्योंकि अगर आपसे ये आसक्ति नहीं छीनी जाए तो आप रोग, यू वुड जस्ट क्राई। यही आसक्ति है जो आपको भगवत धाम से दूर कर देगी। गुरु छीन करके ले लेता है, लाओ दो। इसी के कारण तुम पै पै कर रहा हो है, खींच लेता है। फिर क्या होगा? अब रोना धोना बंद हो गया, हमारे पास है ही नहीं, खत्म है। नहीं, नहीं बोलेंगे, हम नहीं बोलेंगे, नहीं बोलेंगे। ये सबके लिए है भी नहीं, सबके लिए नहीं। पूर्ण रूप से समर्पित है, हर सांस गुरु के लिए, पूरा जीवन गुरु के लिए, उनके लिए, उनके लिए, अब सबके लिए नहीं। अब बहुत मुश्किल काम होता है, पूछ लीजिए जिनसे छिनाया, पूछ लीजिए, बहुत मुश्किल होता है, इतना आसान नहीं। ये एक्चुअली में क्या है, ये दूसरा जीवन जीने से रोकने का तरीका, क्योंकि आपको तो आसक्ति है, आप तो छोड़ना नहीं चाह रहे हो, आप तो कोई चीज है छोड़ना नहीं चाह रहे हो। अगर आपसे खींचेंगे नहीं तो फिर क्या होगा? आप तो वापस से जन्म लोगे, उसी उसी गुण के कारण, उसी इच्छाओं के कारण, उसी आसक्तियों के कारण। छिना गया तो अब क्या है? अब किसकी आसक्ति है बताओ? अब किसकी आसक्ति? जब आसक्ति है ही नहीं तो फिर अब क्या करें? जब आसक्ति है तो फिर से जन्म लेंगे, और आसक्ति है ही नहीं तो कहां से जन्म लेंगे? तो पहले तो यही कर, वो भी तब होगा, वो भी तब होगा जब पूरा जीवन लगा दिए हैं, सब कुछ लगा दिए हैं, हम गुरु के ही लिए हैं, हमारे को और कुछ चाहिए ही नहीं, हमारे को एक एक सांस गुरु के लिए। बोलना बहुत आसान है, करना बहुत मुश्किल। गुरु का हर बात का पालन करना चाहते हैं, हर बात का, हर एक बात। तो उनके साथ, ये सामान्य लोगों के लिए नहीं, ठीक है? पूर्ण रूप से, जो पूर्ण रूप से, जिनमें और कोई बुराई दिख नहीं रहा है, बस एक ही बुराई है, गुरु ऐसा झटका मारता है, ले। फिर आसक्ति हो जाती समाप्त। जब आसक्ति समाप्त हो गया, फिर रोना धोना हो जाता बंद। हरे कृष्ण। yes. हरे कृष्ण गुरु जी। तो जैसे अभी पहले बिल्कुल प्रभु जी 2 मिनट रुक जाओ। हरे कृष्ण। बिल्कुल प्रभु जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण गुरु जी। मेरी जिज्ञासा ये है कि कई बार ऐसा होता है गुरु जी कि हमारा जैसे कार्य क्षेत्र हो या परिवार में कोई लोग आए हुए हो,
और वहाँ पर मतलब जनरली भौतिकवादी बातें ही होती है। नहीं होनी चाहिए। क्यों हाँ, बात करते हैं? नहीं क्यों बात गुरुजी तो करते हैं? नहीं गुरुजी ऐसा होता है जैसे कि हम अधिकतर समय तो क्या होता है कि वो जगह छोड़ देते हैं, ताकि हम वो सुने ही ना। और गुरुजी कभी-कभी ऐसी स्थिति आ जाती है जैसे कार्य क्षेत्र में भी अक्सर होता है कि वहाँ से हम निकल नहीं पाते हैं, तो ऐसी स्थिति में हम क्या करें कि हमारी चेतना भी शुद्ध हो? काम में क्यों नहीं संलग्न होता है? गुरु के कार्य में क्यों नहीं संलग्न होता है? वैष्णव सेवा में क्यों नहीं संलग्न होता है? नहीं गुरुजी देखिए कार्य क्या, क्षेत्र की बात है। सपोज कीजिए जी, जी। सपोज कीजिए आपका बिजनेस है, ठीक है? आपका कोई जॉब नहीं है, आपका बिजनेस है, ठीक है? मान लो अब बिजनेस है तो कल सुबह सामान आना है और अभी आपके पास पैसे नहीं है। अभी आपके पास पूर्ण रूप से पैसे नहीं है। जो बिजनेसमैन होगा ना वो जानता होगा, ये बहुत नॉर्मल सी बात है। हमने ऑर्डर लगा दिया, माल आने वाला है, सुबह आने वाला है, अभी रात तक पैसे जुगड़े ही नहीं है, हैं? अब उसको पैसा देना है, किस तरीके से समझाएं, क्या बताएं, क्या बोलें, कैसे करेंगे, क्या? तो हमारा क्या विचार लगा रहेगा? हमारा बस ये विचार लगेगा किस तरीके से पैसे जुटे, किस तरीके से उससे समझाएं, किस तरीके से माल आराम से आ जाए। सही बात नहीं है? गुरुजी, सही है। तो अगर हमारा कृष्णा के लिए कार्य करते रहेंगे तो कृष्णा के कार्य में चिंतन लगा रहेगा। सही बात है। भौतिक कार्य में लगे रहे हैं तो भौतिक कार्य में चिंतन है। जी गुरुजी। तो प्रॉब्लम ये है कि हम कार्य नहीं कर रहे। प्रॉब्लम ये है, मैं इसीलिए बोलता हूँ कार्य करना बहुत महत्वपूर्ण, क्योंकि चिंतन फिर वहीं पे लगा रहेगा। अगर सपोज करें अभी सेम केस, ठीक है, आपके पास 4 काम है भगवान का और आपके बगल में 4 लोग बात कर रहा है, आप उनकी हल्ला सुनोगे, कचरा सुनोगे, कि अपना चिंतन चलाते रहोगे? अरे वो काम कैसे करें? नहीं अपना ही काम करेंगे गुरुजी। समझ आ रहा है? तो फिर क्या, कहाँ दिक्कत है? फिर भगवान की चेतना में क्यों नहीं लगे रहेंगे? फिर गुरु कहे अनुसार क्यों नहीं करते रहेंगे? कमी यही है कि हम लोग काम नहीं करते, सेवा नहीं करते। सेवा भक्ति होती है, सेवा नहीं करेंगे तो भक्ति नहीं होगी। तो सेवा भक्ति कब तक होती है? 24 घंटे। सदैव मेरा चिंतन करो, सदैव मुझे नमस्कार करो, सदैव मेरी भक्ति करो। तो थोड़े दिन पहले ज्ञानेश्वरी माता जी भी पूछ रही थी कि काम करते रहते हैं तो हम, हाँ, 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 जब तक काम नहीं कर रहे हैं, मेरे को वॉइस मैसेज भेज करके वापस से भी पूछे थे, क्लास में भी पूछ रही थी, उसके बाद वॉइस मैसेज भेज करके वापस से पूछ, काम करते रहते तब तक तो चिंतन चलते रहता है। नहीं, काम नहीं करते रहते हैं, ऑफिस नहीं गए तब तक तो चिंतन चलते रहता है। ऑफिस में जैसे ही कदम रख दिए फिर तो भौतिक एनवायरमेंट रहता है, भौतिक लोगों का संग करते रहता है। अब फिर हम कैसे करें? बाकी समय तो ठीक है, किसी तरीके से कर रहे हैं वो तो ठीक, जब हम ऑफिस में होते तब नहीं हो पाता। उसी लिए कृष्णा के लिए काम करो, काम कृष्णा के लिए करो। हमारा वही दिक्कत है, जो चाहे कृपा मार्ग बोल लीजिए, चाहे मेरे लिए बोल लीजिए, जो काम स्टार्ट करने का प्रयास था वो इसीलिए तो था कि काम करो, पैसे कमाओ और कमाओ और कमाओ और कमाओ और कमाओ, परंतु कृष्णा के लिए कमाओ। और सोचिए, अभी सपोज कीजिए, जैसे अगर कोई धन कमाता रहता है, ऑफिस में जाता है तो क्या सोचता है? अभी ये सैलरी मिलेगा तो हम गाड़ी खरीदेंगे, ये सैलरी मिलेगा तो हम घूमने जाएंगे, ये सैलरी मिलेगा तो ये करेंगे, ये सैलरी मिलेगा तो वो करेंगे। अभी कोई बिजनेस कर रहा है और कृष्णा के लिए काम कर रहा है तो सोचेगा धन कमाएंगे तो अभी मंदिर बनाएंगे, धन कमाएंगे तो प्रचार करेंगे, धन कमाएंगे तो और कृष्णा की सेवा करेंगे, धन कमाएंगे तो वैष्णव की सेवा होगी। समझ आ रहा है? तो हम तो अभी भौतिक विषयों में डूबे हुए हैं, हमको कृष्णा के कार्यों में डूबे रहना चाहिए, तो हमको अधिक से अधिक कार्य करना चाहिए। अब वो कर नहीं रहा, वो कर नहीं रहा। तो ये इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है, हमको काम ही करना पड़ेगा। अगर आप शास्त्रों को देखेंगे तो भगवान की सेवा ही करनी होती है, तभी भगवत प्राप्ति होता है। हमको दिख नहीं रहा है सेवा करते हुए। आप क्यों भौतिक लोगों के बीच में बैठे हुए? ठीक है, एक बार के लिए विपुल प्रभु जी मान लिया आप बैठे हुए हैं, पलक माता जी भी बैठी हुई हैं, क्यों बैठी हुई हैं?
अरे आपने एक बार के लिए मान भी लिया, देखो क्या होता है, लोग संघर्ष कर लेता है। क्या बच्चों को भी संघर्ष कराएगा? कराएगा कोई? अरे ज्यादा कम पैसा वो सब बात की बात, हमको ये बता दो, ठीक है हमको इससे कोई मतलब नहीं है, आज क्या करनी छोड़ दीजिए, हमको ये बताइए 5 साल बाद क्या करेंगे, 10 साल बाद क्या अंतर होगा, हमको ये बताइए 10 साल बाद कैसे भक्ति करते रहेंगे? अगर 10 साल बाद भी आप यही चाहते हैं कि वो भी ऐसे ही संघर्ष करते रहे जैसे आप कर रहे हैं, जैसे ज्ञानेश्वरी माता जी, जैसे अंजना माता जी, जैसे कोई और भी कर रहा है, सारे डिवोटी कर रहे हैं, क्यों हम लोग वैसा एनवायरमेंट नहीं बना सकते? एंड व्हाई आर वी नॉट वर्किंग टुवर्ड्स इट? हमको तो नहीं लग रहा है लोग कर रहा है क्या? बताइए, सॉल्यूशन मिल रहा है? स्ट्रगल ही करना है ऐसे ही? ये गलत बात ये हम काम नहीं कर रहे, और काम का कोई मतलब ऑल्टरनेट नहीं है, काम ही करना पड़ेगा, काम का ऑल्टरनेट काम होता है, काम ही करना पड़ेगा। गुरु महाराज बताते थे कि हम लोगों को, देखिए समय काल परिस्थिति के अनुसार बात करेंगे, परंतु उनका कहना था कि हम लोगों का जमीन होना चाहिए, भक्तों का जमीन होना चाहिए, वहां पे खेती करो, वहां पे दूध उत्पादन करो, ठीक है, और सेल्फ सस्टेनेबल रहो, और जो भी आवश्यकता है वहीं से पूर्ति करो। आपको समझ में आ रहा है? इन गुरु महाराज का कहने का अर्थ है बाहरी वर्ल्ड से डिस्कनेक्टेड रहो। समझ आ रहा नहीं आ रहा? बाहरी वर्ल्ड से, बाहरी वातावरण से डिस्कनेक्टेड। तो आज अब समय काल ऐसा हो गया है कि हम एकदम तो डिस्कनेक्टेड रहे, ऐसा तो नहीं होगा, बट फिर भी एक प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट में तो काम किया जा सकता है ना। ऐसा तो नहीं है कि बिजनेस भी नहीं किया जा सकता, किया जा सकता है, परंतु क्या इच्छा शक्ति की कमी है, तो फिर क्या काम होगा? और टाइम पास करते रहेंगे, 2 महीना 3 महीना 6 महीना टाइम पास, कार्य क्या क्या हुआ है बताइए? तो फिर कार्य कुछ नहीं हुआ। भगवत भगवत प्राप्ति कैसे होगा? वो ऐसे ही रिस्क पे है। अगर ऑफिस में रहते हुए शरीर त्याग रहे होंगे तो क्या करेंगे? ऐसे कोई बात नहीं, होने दो, हो जाएगा, और 4 कलीग रहेगा हमारा आपस में अगल बगल में, हाँ हो जाएगा हो जाएगा, उसी से भगवत प्राप्ति हो जाएगा, वही लोग नाम जप लेगा, वही लोग नाम जप कर लेगा, है ना? पता नहीं, हमको स्वीकार्य नहीं है, आप लोगों को लगता होगा। और लोग है ना, लोग कॉन्फ्लिक्ट के लिए ये हो जाएगा वो हो जाएगा बोलते नहीं है। मत बोलो, मत बोलो, स्कूल छोड़ दें, नहीं स्कूल छोड़, आप समझ नहीं रहे हैं, छोड़ना उपाय नहीं है, जोड़ना उपाय है। अरे जब तक कृष्णा से जोड़ नहीं रहो, जब तक कृष्णा के कार्य में जुड़ नहीं रहो, कैसे छोड़ दो? छोड़ दो। यही लोग आता है बोलता है भक्ति भक्ति के लिए दुनिया छोड़ दे। अरे दुनिया को नहीं छोड़ना है, कृष्णा से जुड़ना है। तो कृष्णा से जुड़ना है क्या? छोड़ना उपाय नहीं है। कृष्णा से भक्ति से जोड़ना उपाय। हम लोगों को स्कूल, कृष्णा के लिए स्कूल खोलना चाहिए। अरे कोई भी स्कूल हो, कौन सा स्कूल है जो अच्छे से पढ़ाई करवाता है? बहुत सारे टीचर्स हैं यहाँ पे, सब जानते हैं, बस दिखावा चलते रहता है। 2 साल 3 साल में जो पढ़ाते हैं वो 1 साल में आराम से पढ़ा सकते हैं, आराम से पढ़ा सकते हैं। कोई नहीं करता क्या? कोई नहीं करता, बिजनेस बन गया। हाँ, कोई नहीं पढ़ा रहा, बताइए, टीचर्स का बात, टीचर्स का बात है, टीचर्स रियलाइज कर रहा है, अश्लीषा माता जी पढ़ाती है,
प्रोफेसर है, एजुकेशन के नाम पे नाम नेम सेक है, बाकी चीजें ही ज्यादा चलती है। बताइए, हम लोग आकांक्षा माता जी, पढ़ाई के अलावा सब कुछ हो रहा है, बताइए काम कौन कर रहा है और कौन है जो सपोर्ट में? एक तरफ है कि हम सही ज्ञान दे सकते हैं, वैदिक ज्ञान दे सकते हैं, शास्त्रों का ज्ञान दे सकते हैं, भगवान की बातें बता सकते हैं, सही संस्कार बता सकते हैं। एक तरफ तो ये है, तो इसके लिए कोई काम नहीं कर रहा है। और दूसरा तरफ है कि हम स्ट्रगल कर रहे हैं, तो भौतिक जगत में तो स्ट्रगल ही करोगे, और क्या करोगे। एक तो अच्छे संस्कार नहीं दे रहे, अब भौतिक जगत में स्ट्रगल कर, वाह रे वाह। दोनों का कारण एक ही है कि काम नहीं कर रहा है, दोनों का कारण एक ही है, काम करने का हृदय नहीं है, हृदय नहीं। अब पहला बात यह, गुरु के प्रति समर्पित नहीं, गुरु जो बोल देता है परम नहीं होता, यही बात। अब गुरु जो बोलता है परम होता है, तो फिर काम क्यों नहीं होगा? फिर तो काम होगा, फिर तो प्रयास होगा। आई एम नॉट ओके विद दिस। और मेरे को, मैं साफ बता रहा हूं, देखिए मेरे को धन कहीं ले नहीं जाना, बट मैंने ये चेंज कर दिया कि मैं कृपा मार्ग के लिए काम नहीं कर रहा, मैं अपने लिए काम कर रहा हूँ। ये इसीलिए किया क्योंकि मेरे को दिखाई दे रहा बहुत लोग काम करते ही नहीं है, हृदय ही नहीं है। वो कृपा मार्ग को, अपने अपने को कृपा मार्ग से जुड़ा हुआ जानते ही नहीं है, और कृपा मार्ग से जुड़ा हुआ जानते तो काम कर ही नहीं रहा। बस मुंह से बोलना होगा तो बस यही बोल देंगे, हमको समझ ही नहीं आ रहा हमको क्या करना है, हमको समझ ही नहीं आ रहा। किससे पूछो, किससे पूछो क्या करना है, हमको समझ ही नहीं आ रहा। यही बात, सैड, बट असलियत यही है, कोई काम नहीं करना चाहता। देखते हैं। और मेरे को अभी जो, जब लोग कम थोड़े इन्वॉल्व होते हैं ना, तो उसमें उस समय हम लोगों को ये देखना होता है, और डेडिकेशन लोगों की कमी होती है, तो उस समय ये देखना होता है कि फेल फ्री, फेल प्रूफ कुछ होए, ताकि मतलब कॉन्फिडेंस सबका बना रहे, है ना? नहीं तो कैसा होता है, थोड़ा थोड़ा झटका भी पड़ेगा तो कोई बात नहीं, सब संभाल लेगा। अब लोगों में ही ऐसा है कि हिला हुआ है, तब हम उसको कैसे संभाल ले? तो पहले ही अपना काम ही अच्छे से चले, तब तब आगे की बातें करेंगे। ठीक, रियली सैड, बट इसका आंसर, इसका आंसर एक्चुअली में अगर आप 2 साल पहले ढूंढो कोई भी आंसर, 1.5 साल पहले, 1 साल पहले, 6 महीने पहले भी ढूंढो, तो आपको तो कोई आंसर मिलेगा नहीं। ये तो इनिशिएटिव हम ले रहे हैं, हम ले रहे हैं, हम अपने ऊपर ले रहे हैं, काम करने के लिए हम तैयार है, परंतु लोग हमारे लिए काम करने के लिए तैयार। वाह रे वाह, भला करे आप लोगों का, काम हो आप लोगों का, हमको घर पे कुछ ले नहीं जाना है, हमारा कोई हित नहीं होना है, फायदा हो डिवोटीज का। सबसे पहले तो आप ही का फायदा है, बाकी का फायदा तो बाद में देखिएगा। सेवा में तो आप कैसे लगोगे बताओ? जब इतना भी करके दे रहा है तब भी हमको काम नहीं करना, अब बताओ हम क्या करें, हैं? वो कहते हैं ना, थाली लगा दिया, सामने रख दिया, खाना नहीं है, मुंह नहीं चलाना है, हाथ नहीं चलाना, तो फिर हम क्या खिलाएं, हैं? और फिर थाली सामने रखा हुआ है और रो क्या रहे हैं, हमको कोई खाना नहीं खिलाता, हमको कोई खाना नहीं खिलाता। अरे प्रसाद तुम्हारे सामने रखा हुआ है, आंख खोलो। क्या करें, वेरी सैड, वेरी सैड, बट आई सी दिस हैपनिंग। एनीवेज, ये मेरे हृदय का दर्द है, और उसी से जुड़ता आप सवाल पूछ लिए, तो हम क्या करें, हैं? अब ये, इस सवाल का आप लोग जवाब दीजिएगा कि अगर फाइनल एग्जामिनेशन ऑफिस में आया या वर्क प्लेस पे आया तो फिर क्या करेंगे? इस सवाल का जवाब आप लोग दीजिए। उस समय क्या कीजिएगा? फाइनल एग्जामिनेशन तो कभी भी आ सकता है। अरे कुछ नहीं, ऐसा नहीं होता, ये सब नहीं आता, होगा ही नहीं, मरेंगे ही नहीं,
शरीर त्यागना ही नहीं हमको, हो हम कभी जा ही नहीं रहे, ये सब पता नहीं कितना हैवी बात बोली, यही सब छोड़िए। हाँ नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट। हाँ साड़ी की बातें करते हैं। सुचित्रा माता जी हरे कृष्णा। हरे कृष्णा गुरुजी, मेरी 2 जिज्ञासा थी। पहली जो आपने अभी कहा वो खैर पूर्णतः समर्पित डिवोटीज के लिए है, बट वैसे मैं जानना चाह रही थी कि जो पूर्णतः जब है ही नहीं, जिस तो रास्ते है ही नहीं, उस रास्ते जाना क्या, छोड़िए। नहीं गुरुजी, वैसे ही मैं इसलिए जाना, जैसे छोटा बच्चा होता है, उससे हमने कोई चीज छीन ली या ले ली, और वो फिर भी उसी चीज के लिए उसको याद करता है, रोता है, और मन में उसकी ये रह गई कि मेरी वो चीज चली गई। तो जो वो अगर आसक्त होंगे, तो अगर वो असमर्पित भी हैं और मान लीजिए उस चीज के प्रति कभी ना कभी उनके दिमाग में कहीं ना कहीं वो सबकॉन्शियसली रहा, तो फिर वो क्या दोबारा आएंगे? माता जी देखिए क्या है ना, जो भौतिक दृष्टिकोण से भरा हुआ है वो ये बात नहीं समझ पाएगा, समझ ही नहीं पाएगा। जो आध्यात्मिक, मैं इसीलिए बोला, जो जिनका एकमात्र लक्ष्य है, एकमात्र लक्ष्य है गुरु की आज्ञा पालन करना, और कुछ है ही नहीं उन्हीं के लिए। अब क्या उनका लक्ष्य ही आध्यात्मिक है, उनका कार्य भी आध्यात्मिक है, उनका सब कुछ आध्यात्मिक है, परंतु फिर भी कुछ भौतिक चीज है जो आसक्त है, तो छीन लिया गया। तो क्यों छीन लिया गया? क्योंकि उनका लक्ष्य आध्यात्मिक, तब छीन लिया गया, नहीं तो दूसरे का नहीं छीनाएगा। तो जिसका लक्ष्य आध्यात्मिक होता है, वो उसका कुछ छिना जाता है ना, तो पहले तो जकड़ करके रखा होता है, जब छिना जाता है तो खुश हो जाता है। जिसका भी छिनाया है पूछ लीजिएगा, वो बहुत खुश हुआ, ताली बजाएगा, है बहुत अच्छा हो गया, क्योंकि उसका लक्ष्य आध्यात्मिक। तो कभी दुखी नहीं होगा, कभी दुखी नहीं हो सकता। जिसका लक्ष्य ही नहीं है आध्यात्मिक, उसका छीन करके क्या करेंगे? वो तो पहले ही जकड़ा हुआ है, तो माया देवी का चेला बना हुआ है, उसका क्या छीनेंगे? उसका नहीं छीना। जिसका लक्ष्य आध्यात्मिक होगा उसी का छिनाएगा, है। यस, है। ऋचा माता जी कुछ बताइए, नहीं बताइएगा? हाँ, हरे कृष्णा मेरा गुरुजी। फोन वृंदावन में खो गया था और मैं बहुत खुश हूँ, क्योंकि उसको बहुत अपना प्रिय रखती थी, उस पर सब कुछ सीक्रेटिव रहता था। हाँ बताइए। हाँ, तो ये तो बस ऐसे ही कुछ छिनाने का बात है, परंतु कुछ भी आध्यात्मिक, लक्ष्य अगर आध्यात्मिक होता है और छिनाया जाता है तो उसमें कोई दर्द नहीं होता। बिजनेस हुआ करता था, है, छिना गया ना, है, दर्द हुआ, है। उस समय तो लग रहा था अब कैसे जिएंगे, पहले तो लगता था ना कैसे जिएंगे, और छीने हुए को याद भी नहीं करेगा। हाँ, एक भक्त का तो छीने हुए को याद भी नहीं करेगा, रोना क्या, वो तो खुश हो जाएगा, ताली बजाएगा, इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता। गुरु महाराज बताते हैं सेम चीज, गुरु महाराज बताते हैं क्या, कि हमारा बहुत अच्छा बिजनेस चलता था, बिजनेस फेल हो गया, अब बहुत अच्छा हुआ। भगवान जब छीन लेते तो बहुत अच्छा करते हैं, याद है? गुरु महाराज बताते हैं, ये पास नहीं बताते हैं। तो आध्यात्मिक रूप से जब छिनाता है तो कोई दुखी नहीं होता है, खुश हो जाता है। अगर सच में उसका लक्ष्य कृष्णा होते हैं तो छिनाता है, ठीक है। और बहुत बार गुरु ही ऐसा व्यवस्था करते हैं, छीन लेते हैं। अभी गुरु महाराज की बात जानिए, गुरु महाराज ने बोला था आई वॉज फोर्स टू टेक संन्यास, आई वॉज फोर्स टू टेक संन्यास। तो किसने फोर्स किया? गुरु महाराज ने फोर्स किया, बताते हैं, तो क्या वो छीन लिया ना, तो दुखी हुए क्या? तो बोलते भी है कि हमको शुरू में लगा था कि क्या हमने कोई गलत काम तो नहीं कर दिया है, हाँ, तो बोल रहे थे, परंतु जब छिनाता है तो बहुत खुश हो जाता है, भक्त बहुत खुश होता है, क्योंकि भगवान का है, भगवान ने ले लिया, क्या दिक्कत? ये बाकी लोग नहीं समझ पाएगा, भक्तों के लिए छोड़ दीजिए। हाँ, हरे कृष्ण। अट्रैक्शन, प्रज्ञा माता जी एक बात बता रही है, वो भी जान लिया, अट्रैक्शन की तरह रिपल्शन होने लगता है,
तो क्या हुआ कि कोई बात हो गया, हमने बता दिया, तो प्रज्ञा माता जी को पहले बहुत अच्छा लगता था, जैसे बोल दिया उसके बाद से रिपल्शन रिपल्शन होने लग गया उसी चीज से, हैं? हाँ, खुद से त्याग नहीं पाते। अच्छा, रिपल्शन होने लग गया, त्याग दिया ना, यही होता है, गुरु छीन लेते। ताली बजाओ। हाँ, हरे कृष्ण। हाँ, पूछिए। हरे कृष्णा गुरुजी, दूसरा सवाल था कि हम अभी लास्ट ईयर तो मैं इसमें आई थिंक शुरुआती थी, तो अभी माता जी अभी भी शुरुआती है, अभी आपको 10 साल शुरुआती लगेगा, गुरुजी तो 10 जन्म में भी अभी शुरुआती लगेगा, अभी अभी चलेगा। हाँ जी, गुरुजी तो मैं हाँ जी, देखिए। गणेश लक्ष्मी की हम लोग मूर्ति लाते हैं दिवाली, तो अब इस साल लानी है नहीं लानी है? हम हर साल लाते छोड़िए हैं। ना माता जी, देखिए आज्ञा पालन जब पूर्ण रूप से कर नहीं रहे, क्या क्या आप पूर्ण रूप से मानिएगा, छोड़िए। पिछले बार हमने क्या गणेश जी और लक्ष्मी देवी जी के लिए क्या बोला था, वो आपको याद ही नहीं होगा, याद ही नहीं होगा, है ना? क्योंकि आप शुरुआती दौर में है भाई, आप नहीं समझिएगा। वही है, वो वाली साड़ी चल रही है आपका पीछे है। अभी चल रहा है, बहुत कुछ चल रहा है। कल पता चला कि जन्माष्टमी वाला नहीं सुने थे, आज पता चला दिवाली वाला नहीं सुना है? नहीं, दिवाली के बाद हम ज्वाइन किए थे, तो पता नहीं, हमको याद नहीं आ रहा है कब कब। अगस्त में ज्वाइन किया था, पर दिवाली तो बाद में, पर पता नहीं क्या हुआ था, कुछ हुआ था। तो माता जी पिछले 48 घंटे में जो भी जन्माष्टमी से दिवाली तक घूम करके आई है। क्या बात है, क्या प्रोग्रेस है। सही है, सही है माता जी, सही है, एकदम सही है। हरे कृष्णा गुरुजी, तब श्रीमद् भागवतम इतना सुना नहीं था, तो पता नहीं था कि भगवान सिर्फ एक ही को पूजा करते हैं तो सबकी हो जाती है पूजा, इसलिए मैं पूछ रही हूँ। अच्छा, भगवत गीता की क्लासेस में नहीं बोला हमने, श्रीमद् भागवतम में नहीं सुना, भगवत गीता की क्लासेस में नहीं बोला, नहीं बोला। 18 डे भगवत गीता क्लास में नहीं बोला। 18 डेज नहीं, जो लास्ट ईयर वाली की बात कर रही हाँ, हूँ। लास्ट ईयर में 18 डेज नहीं हुआ था। गुरुजी, मैंने शायद बीच में मिस की थी उसमें क्लासेस, 4-5 पूरी नहीं ली थी। हाँ, ठीक है, तो वो सुना भी नहीं। दिवाली के समय जो क्लास हुआ था वो भी नहीं सुना था। क्या होता है ना, देखिए हम बने नहीं है, बनने वाले थे, लॉयर बनने वाले थे, है ना, बन जाते। पढ़ना बहुत पड़ता है, उसको दिक्कत है, आँख थोड़ी खराब है ना, पढ़ने में हमको कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या है, केस सामने खुला हुआ रहे ना तो सामने दिख जाता है, याद नहीं है वही तो। हमारा इंस्ट्रक्शन क्यों याद रहेगा, आपके लिए बहुत सारा चीज याद करने के लिए, बहुत सारा चीज है, तो जो चीज अच्छा लगता है वो याद कर लीजिए। हमारा इंस्ट्रक्शन का क्या है, आ जाएगा, फिर भी देखिएगा आ ही जाएगा, कुछ ना कुछ बोल ही देंगे, चिंता मत, आएगा भी, दिवाली बहुत दूर है, नहीं तो पूछ ही लीजिएगा अंतिम में क्या करेंगे, अंतिम में तो है ही है, बोलना ही है क्या अभी दूर है, आएगा, पूछ लीजिए। यही आज भी सुन लीजिए, एक बार तो सुन ही लीजिए। गुरु महाराज बोलते हैं कि लोग बहुत पापी होते हैं, इस जगत में लोग बहुत पापी होते हैं। क्या करते हैं, भगवान लक्ष्मी देवी तो चाहते हैं, भगवान कृष्ण की सेवा नहीं करना चाहते, ऐसे ही पापी लोग लक्ष्मी गणेश जी की पूजा करते रहते हैं। लक्ष्मी देवी के साथ भगवान कृष्ण की सेवा नहीं करेंगे, विष्णु जी की सेवा नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। तो जानते ही नहीं, पापी जानते ही नहीं है कि जहां पे विष्णु जी होंगे वहीं पे लक्ष्मी देवी होंगे। पापी पापी जानते ही नहीं है, पापी इतना घोर पापी होता है, पापियों में पापी, वो जानते ही नहीं है। घोर पापों में जो डूबा हुआ रहता है वो ये सब करता है। ये बात गुरु महाराज नहीं बोलते, मैं बोल रहा हूँ।
पापियों में पापी वो होता है जो ये जानते ही नहीं है लक्ष्मी देवी क्या चाहती है, वो जानते ही नहीं है। लक्ष्मी देवी किसके कहे अनुसार कार्य करती है, वो जानते ही नहीं है। घोर पापी। लक्ष्मी देवी चाहता है पर विष्णु जी को नहीं चाहता है, कृष्णा को नहीं चाहता। ऐसा पापी होता है, कली काल में बढ़ते ही जा रहा है। क्या करें, हम तो कृष्णा प्रदान कर रहे हैं, हम तो बोल रहे हैं कृष्णा को स्वीकार। जहां पे कृष्णा होंगे वहां पे लक्ष्मी देवी रहेंगी। और कुछ नहीं तो आपके पास पिछले साल का पोस्ट होगा, है ना, दिवाली का पोस्ट। दिवाली के पोस्ट में भी लिखा हुआ होगा, पोस्ट आता है, वो भी नहीं होगा आपके पास। क्यों? हमारी बात कहाँ होती है ना, हमारी बात नहीं होगी। ठीक है, तो यही बात, यही बात। इसीलिए कुछ बदलाव नहीं आता, इसीलिए पीछे देखना पड़ता है। एनीवेज, क्या करें, दिवाली आएगा फिर से जान लीजिएगा, है ही है पापी, तो फिर सोचना है। जानते भर में भी पापी किया, जानते भर में भी पाप किया ना है। कृष्णा अभी याद आ गया, जानते भर में पाप किया ना, पिछले बार बताया था। पिछले बार विष्णु जी की पूजा नहीं किया ना लक्ष्मी देवी के साथ, जानते भर में पाप किया ना है। हाँ, अरे जब हम तो बोलते हैं कृष्ण और राधा रानी महारानी की पूजा करो, सब सब प्राप्त है, हम तो यही कहेंगे। परंतु अगर लक्ष्मी देवी की ही पूजा करनी है, कोई कोई बोले नहीं लक्ष्मी देवी की ही पूजा करनी है, तो विष्णु लक्ष्मी जी की पूजा क्यों नहीं करते? और जानते हुए पाप किया ना पिछले साल। कृष्णा गुरुजी याद ही नहीं है मुझे, मतलब याद नहीं है, एक बात बताइए, बाकी डिवोटीज हमने बताया नहीं बताया, ये बात पिछले साल की है कि नहीं है? अंजना माता जी, पिछले साल और कौन कौन है? पिछले साल में बताया नहीं बताया? आकांक्षा पांडे माता जी आया नहीं आया है? तो जानते हुए पाप किया ना, तो ऐसे को मूर्ख नहीं बोला जाता, ऐसे को दुष्ट बोला जाता है। मूर्ख नहीं होता ऐसे, जानते हुए पाप करने वाले को मूर्ख नहीं बोलते। ये वही है कि जानते हैं हरे कृष्णा महामंत्र लास्ट में चलेगा, परंतु चलाया नहीं, तो मूर्ख नहीं चला, मूर्ख नहीं होता ऐसा, मूर्ख नहीं होता। हमको पता ही नहीं था, हम जानते ही नहीं थे, हमको मालूम ही नहीं था, हमको यही नहीं था, हमको वही नहीं होगा। और श्रद्धालु को नहीं होता है, नहीं होता, पापी करेगा वो, पापी करेगा। प्रवृत्ति, यही प्रवृत्ति। आपको क्या लगता है, पाप करना छोड़ दीजिएगा? ट्राई कीजिए, बहुत पाप कीजिएगा। आपने यही कहा था पिछले साल भी, बताइए क्या होगी? डिवोटीज तो बताया, नहीं तो फिर वीडियो देख लीजिए, पिछले साल मिल जाएगा। आकांक्षा पांडे माता जी पिछले साल भी है, पूछ लीजिए। अंजना माता जी है, पूछ लीजिए। अब जानते बारे में वही कर रहे हैं, पापी कर रहे हैं। हमको पाप करना अच्छा लगता है, पूरा दुनिया तो पापी है ही है, हम भी वही है, हमको भी वही अच्छा लगता है। और जब लक्ष्मी देवी की पूजा करनी है तो विष्णु जी की पूजा की, और जब करना ही है तो कृष्ण और राधा रानी महारानी विष्णु और लक्ष्मी से अलग है क्या? वही तो मूल स्रोत है ना, और उनका पूजा नहीं कर सकते, हद पापी है। कृष्णा भगवत गीता में बोलता है आई एम सोर्स ऑफ एवरीवन, मैं सभी का मूल स्रोत, परंतु हम नहीं स्वीकारते, हमको भिन्न भिन्न करना है। करो करो, आप करो, लोगों की आदत। ऋचा माता जी, हरे कृष्ण।
हरे कृष्ण गुरुजी। गुरुजी, मेरी जिज्ञासा थी कि जैसे गुरु कोई इंस्ट्रक्शन देते हैं तो अक्सर ऐसा होता है कि जो शिष्य है वो अपने मेंटल स्पेकुलेशन या अपनी एप्रीहेंशंस की वजह से इमीडिएटली फॉलो नहीं करते हैं या नहीं। अपने भौतिक विकार के कारण। हाँ। जी गुरुजी, अपने भौतिक विकार के कारण इमीडिएटली फॉलो नहीं करते हैं और इवेंचुअली करते हैं, लेकिन कुछ समय लगा देते हैं और उसमें स्ट्रगल करते हैं बहुत। तो इवेंचुअली जब वही करते हैं जो इंस्ट्रक्शन था, तो क्या वो तो अपनी कंफर्ट के हिसाब से हो गया फिर कि हमने जैसे आपने इंस्ट्रक्शन दिया, आपने मतलब गुरु ने अगर जैसी इंस्ट्रक्शन दिया इमीडिएटली अगर फॉलो नहीं हुआ, जैसा कि आप बोलते हैं गुरु की आज्ञा और गुरु की प्रसन्नता के लिए करना है, तो वो तो दोनों क्राइटेरिया में फेल हो गया, क्योंकि इवेंचुअली जब किया तो अपने मेंटल स्पेकुलेशन के हिसाब से पहले तो नहीं किया, और फिर जब इवेंचुअली किया तो हमको कंफर्टेबल लगा, हाँ जी अब हमको ठीक लग रहा है तो अब हम कर रहे हैं। तो गुरुजी फिर एंड में जब किया तो अपनी प्रसन्नता के लिए हो गया। बिल्कुल सही। अब ये वैसे ही एग्जांपल है, अब देखिए सामने है तो हम क्या करें कि पिछले साल बोला कि राधा रानी महारानी कृष्णा की पूजा कीजिए तो ना, पिछले साल बोला विष्णु लक्ष्मी की पूजा कीजिए तो ना। अब हमको कंफर्ट हो रहा है तो हम पूछेंगे तो हम उस अनुसार स्वीकारेंगे, समझ रहे ना? हैं? तो कैसा है ये कैसा है, ये है तो पाप, परंतु गुरु बहुत कृपालु है, फिर भी माफ करते हैं। चल कोई बात नहीं, इतना समझने के बाद आया है, कोई बात नहीं, चल ठीक, गुरु फिर भी माफ करते। पागल मूर्ख सब हैं, पहले बता रहे थे मानता नहीं, अभी इतना कुछ संघर्ष करने के बाद आ रहा है। ठीक है कोई बात नहीं, आ गया, किया तो पापी है, इस पूरे प्रोसेस में पाप किया। प्रोसेस समझ में आया? गुरु ने इंस्ट्रक्शन दिया, उसके बाद से जो भी प्रोसेस हुआ, जब तक वो स्वीकार नहीं लिया तब तक सारा पाप है। समझ आ रहा है? समझ आ रहा नहीं आ रहा? गुरु ने इंस्ट्रक्शन दिया और फिर जो भी घूम 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 करके जो भी लगाया सब पाप। कब तक? जब तक पालन नहीं कर, सब पाप। तो हमने पाप कमाया था, गुरु उस पाप से भी मुक्त कर देते हैं, चल ठीक है कोई छोड़। परंतु लोग ऐसा पापी होता है उसके बाद भी नहीं मानना चाहते, लोग ऐसा पापी होता है, मानना ही नहीं चाहते। गुरुजी तो एक बार गुरुजी ने मतलब गुरु ने अगर इंस्ट्रक्शन दिया है और हम इतना टाइम लगाते हैं तो वो इंस्ट्रक्शन फिर भी रहता है, मतलब वो इंस्ट्रक्शन एज इट इज है। बहुत बार नहीं भी रहता, बहुत बार नहीं भी रहता। अभी जैसे बोले कल सुबह आप, हाँ मान लीजिए आपको बोल दिया कल सुबह आप 10 किलोमीटर दूर चले जाना। अब आपका वो जो ये पाप का फेज है, मान लीजिए आपका पाप का फेज नहीं हो, परंतु फिर भी मान लीजिए आपका पाप का फेज है और आप क्या बोलते हैं, अरे जाना पड़ेगा क्या, नहीं कल सुबह जाएंगे तो कितना कष्ट होगा, कितना ये होगा वो होगा, ऐसा होगा वैसा। कल सुबह 4 बजे तक सोचते हैं, परंतु 4 बजे डिसाइड कर लेते हैं नहीं नहीं अब चलते हैं। तो आपने जो अभी से किया और 4 बजे तक किया, सब क्या किया? पाप किया। परंतु 4 बजे स्वीकार कर लिया तो चलो वो काम हो गया। परंतु यही आपका पाप का फेज, मान लीजिए सुबह के 9 बजे तक चले और आपको जाना था 8 बजे, दैट इंस्ट्रक्शन डज नॉट होल्ड नाउ, खत्म। तो यार तो फिर ये एंडलेसली आपने पाप किया। तो फिर गुरुजी वो तो अवज्ञा हो गई फिर तो टोटल ना, पूर्ण रूप से अवज्ञा हो गया। ऐसे भी अवज्ञा ही हो रहा है, इतना देर में भी अवज्ञा ही हुआ, परंतु गुरु फिर भी माफ कर देता है। पर माफ कर देते इसका मतलब ये नहीं है पाप करते रहो, फिर भक्ति में आगे नहीं बढ़िएगा। भक्ति का अर्थ है गुरु इंस्ट्रक्शन दे रहा है, कृष्ण गुरु का इंस्ट्रक्शन मतलब कृष्णा के पास एक सीढ़ी और निकट जाने का रास्ता। कृष्णा के पास जाना है, एक सीढ़ी और चढ़ा दिया, गुरु का इंस्ट्रक्शन पालन किया, एक सीढ़ी और चढ़ गया, एक सीढ़ी और चढ़ गया, एक सीढ़ी और चढ़ गया, एक सीढ़ी। तो गुरु क्या दे रहा है? हर बार आपको एक सीढ़ी चढ़ाने का रास्ता दे रहा है,
अब गुरु की बात को मानो, एक सीढ़ी और चढ़ जाओ, गुरु की बात को मानो, एक सीढ़ी और चढ़ जाओ, गुरु की बात को मानो, एक सीढ़ी और चढ़ जाओ। तो आपने क्या किया, आपने अवज्ञा करके तो गुरु के प्रति अपराध कर दिया। सीढ़ी चढ़ना तो बहुत दूर की बात है। जो आपको मार्ग बता रहा है कि आप भगवत धाम जाओ, आप उसी के प्रति अपराध कर रहे हो। ठीक है, तो इसके बाद तो आपको भगवत धाम का मार्ग मिलना ही नहीं चाहिए, आपको सीढ़ी चढ़ने का रास्ता बंद हो जाना चाहिए अवज्ञा करते हो तो हमको अवज्ञा से बहुत सावधान होना चाहिए। गुरु की अवज्ञा नहीं होनी चाहिए, कभी नहीं होना चाहिए। अभी जैसे फिर से सॉरी पर एग्जाम्पल अभी दिया गया था कि पिछले साल तो हमको पता नहीं था, तो अभी हम क्या पालन करें। तो अभी अगर सपोज ये फाइनल एग्जामिनेशन किसी का भी है, आज आ गया तो क्या करोगे? आपने तो अवज्ञा किया था, तो आप तो सीढ़ी चढ़े नहीं हो, आपको रास्ता दिखाया गया था, कृष्णा ने आपको मार्ग बताया, आपको चलना था नहीं। आज आपका फाइनल एग्जामिनेशन आ गया, आप चलोगे हो नहीं, हो गया जाओ, आपने तो मार्ग त्याग दिया भगवत प्राप्ति का। हमको हर अवसर का उपयोग करना चाहिए, हमारा कृष्णा से प्रेम जागृत, परंतु हमने तो किया नहीं। अगर ये करते रहेंगे तो कृष्णा से दूर हो ही जाएंगे। समझ आ रहा है? नहीं आ रहा? पूछिए पूछिए पूछिए, क्या नहीं है? ऋषा माता जी पहले आप पूछिए, आया कि नहीं आया? आ गया? ठीक है, आई होप कोई भी जिज्ञासा नहीं है। हाँ सुचित्रा माता जी प्लीज। हरे कृष्णा गुरु जी, एक सवाल और था कि एक्चुअली अभी तो हम पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, बट ज्यादातर लोग को ये ऐसा, मुझे भी लगता था इनिशियली, कि विष्णु के अवतार राम जी और कृष्णा जी हैं। अब श्रीमद् भागवतम सुनने के बाद, बट कल मैं किसी से बात कर रही थी तो वो कहते विष्णु जी के अवतार कृष्णा जी हैं, तो उनको मैंने समझाया, बट ऐसा हम लोगों को भी पहले ऐसी ही धारणा थी कि विष्णु जी के अवतार राम जी और कृष्ण जी हैं। तो ये ऐसा सब ज्यादातर लोगों में यही मान्यता क्यों है? लोग भ्रमित होना चाहते हैं, उसी के लिए भ्रमित होने का मार्ग बताया जाता है। अच्छा ही है भ्रमित होने का मार्ग बताया जा रहा है, ये कोई गलत बात नहीं है, अच्छा ही बात। क्यों? किसी को प्रेम चाहिए नहीं। मैं देखता हूँ अच्छी बिटिया, मैं देखता हूँ किसी को प्रेम चाहिए नहीं, तो उसको क्यों मार्ग बताएं? जिसको प्रेम चाहिए ही नहीं उसको क्यों मार्ग बताएं? कृष्णा सभी कारणों के कारण है, ये बात समझने में जन्म जन्मांतर लगता है, और अंत में श्रद्धा लगता है, उसके बिना आपको नहीं समझ में आएगा। ये जो बता रहे हैं कि मूल अवतार विष्णु हैं, भगवान कृष्ण से बड़े हैं क्या? और आपको किसने अलाउ किया दूसरे लोगों से जाकर के बात करो? और दूसरे लोगों से बात करो तो आप कौन सा डेडिकेटेड हैं जो आप यहीं का रास्ता बताइएगा। और अगर मैं उनको आंसर कर दूं तो क्या वो स्वीकार कर लेंगे भगवत रास्ता? भगवान कृष्ण स्वयं बोल रहे हैं, मैं ही सभी कारणों का कारण, अहम बीजा प्रदपिता, मैं ही बीज देने वाला पिता हूं, मुझसे ही सब कुछ उद्भूत होता है, सब कुछ नष्ट होता है। भगवान कृष्ण बोल रहे हैं, परंतु ये भगवान जी के ऊपर आ गए, ये सभी लोग आ गए भगवान जी के ऊपर। अब कोई कोई शास्त्र में चला करके लिख भी देते हैं, लिखना भी चाहिए, हम तो आई सपोर्ट दैट, लिखना चाहिए कि विष्णु ही मूल अवतार है, लिखना चाहिए। क्यों? क्योंकि लोग भ्रमित होना चाहता है तो मिलना भी चाहिए ना जी।
जिसको प्रेम है ही नहीं, जिसको श्रद्धा है ही नहीं, जो भगवान कृष्ण के लिए है ही नहीं, उसको क्या, उसको भगवान कृष्ण मिलने चाहिए? बिल्कुल नहीं मिलने चाहिए। जो शुद्ध भक्त के प्रति चरणों में गिरने को तैयार होगा ही नहीं, उसको क्या कृष्णा मिलना चाहिए? बिल्कुल नहीं मिलना चाहिए। जिसको कृष्णा से प्रेम है ही नहीं, उसको कृष्णा मिलेंगे? बिल्कुल नहीं मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए। भ्रमित होता है तो अच्छा ही है, होना ही चाहिए। कृष्णा भगवत गीता में बताते हैं, हजारों में से कोई एक भक्ति करने का प्रयास करता है, ऐसे बिरला में से कोई एक भक्ति कर पाता है। मतलब गुरु महाराज इसको बताते हैं, 10 लाख में से एक कोई भक्ति कर पाता है, आउट ऑफ मिलियन। 10 लाख में से कोई एक भक्ति कर पाता है, या करोड़ों में कोई एक भक्ति कर पाता है, ऐसे जान लीजिए। तो यही बात है। तो बाकी लोग तो भक्ति करना चाहते ही नहीं, तो उसको क्यों रास्ता मिलना चाहिए? उसको प्रेम चाहिए ही नहीं, उसको कृष्णा के शब्दों में श्रद्धा है ही नहीं। तो जो भगवान कृष्ण के प्रति श्रद्धालु होगा उसी को तो बताएंगे ना, तो किसको बताएंगे? बता करके क्या फायदा? ओके, आई होप ये भी आंसर मिला। गुरु जी, जो तीसरा रास्ता है, थर्ड रास्ता, गुरु ने आज्ञा दी और हम छोड़ ही नहीं पा रहे। अब क्यों इसके बारे में डिस्कस करना चाहते हैं? इसी के बारे में डिस्कस करो। हम बोल रहे हैं इसके बारे में डिस्कस मत करो, इसी के बारे में डिस्कस करो। बोल रहे हैं ये समझ के परे है, लोग नहीं समझ पाएगा, और समझ। ठीक, चलिए कोई बात नहीं, आप पूछेंगे तो हम तो बताएंगे। हम छोड़ नहीं पा रहे और गुरु ने कृपा कर दी। तो गुरु जी, हम छोड़ नहीं पा रहे हैं क्योंकि हम स्वयं छोड़ना नहीं चाहते हैं, जैसा आपने क्लास में बताया था एक बार। हाँ, बिल्कुल सही बात। तो गुरु जी, अगर हम छोड़ना नहीं चाहते तो हमें फिर से जन्म नहीं लेना पड़ेगा? बिल्कुल लेना पड़ेगा। अगर गुरु कृपा नहीं करेंगे तो फिर से लेना ही पड़ेगा। फिर गुरु क्यों चाहेंगे अगर हम छोड़ना ही नहीं चाहते? क्योंकि आपका और कोई गंदगी नहीं है। एक गंदगी है और एक गंदगी को छोड़ करके और कोई गंदगी नहीं, एक ही गंदगी है, सब कुछ अच्छा है। जैसे स्कूल में आप लोगों के साथ हुआ होगा, जानते होंगे, किसी का 33 नंबर पास होता है, 33 नंबर में पास होता है, तो किसी का 32 नंबर आता है, 32, उसको बोलता है कोई बात नहीं, एक नंबर और दे दे, 33 कर दो, पास कर दो। और कुछ नहीं है, बस एक नंबर है, चलो ठीक, ले लो, जाओ। है तो हमारे में और कोई बुराई नहीं है, बस एक बुराई, चल ला, छिन जा। फिर गुरु क्यों चाहेंगे कि हम छोड़ना ही नहीं चाहते? फिर गुरु क्यों चाहेंगे कि हम छोड़ना नहीं चाहते? ये क्या लिखा हुआ? हरे कृष्ण गुरुजी, छीनेंगे। फिर क्यों छीनेंगे अगर हम छोड़ना ही नहीं चाहते? हाँ, तो छीनेंगे, भगवत प्राप्ति नहीं कर पाओगे। तो गुरु क्या देखें कि तुम बार बार जन्म मृत्यु जरा व्याधि चक्र चलते रहे हैं? आपके लिए तो मैं साफ साफ बोल रहा हूँ, आपको बहुत सारी बुराइयां थी, तो क्या हम छोड़ देते आपको ऐसे ही? हैं? अभी स्ट्रगल करते रहती? नहीं, छीनना चाहिए था, नहीं छीनना चाहिए था? आप बोल रहे हैं क्यों छीनेंगे, आपके साथ प्रैक्टिकली क्या हुआ? प्रैक्टिकली क्या हुआ? तो कोई बुराई के प्रति आ सकते, रोना धोना करते रहो। अरे 2 मिनट रोगे, 5 मिनट बाद खुद ही ताली बजाओगे, हमको भी बहुत अच्छे से पता है। 2 मिनट भौतिक आकर्षण थोड़ा सा कम होगा ना, अब खुद ही ताली बजाने लग जाओगे, अरे ये बहुत अच्छा हो गया, बहुत अच्छा हो गया। फिर मैं कहीं की नहीं बचती है, अभी ताली बजा रही नहीं बजा रही है? तो कृपया करके जब ये स्थिति रहे तो फिर आज्ञा पालन बहुत दृढ़ता से कर लो। इतना कृपा किसी को नहीं मिलता है, ठीक है?
अब बाकी लोग भी आज्ञा पालन कीजिए, कहीं पे कोई कमी रह जाता है, कोई दिक्कत रह जाता है तो बता दिया कीजिए, है ना। हाँ। बहुत लोगों पे बस मैसेज करने पे भी कृपा हो जाता है, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो जाता है, कष्टों से निवारण हो जाता है ना, है क्या है। बात माना कीजिए। अगर कोई आसक्ति के कारण आप भगवत प्राप्ति नहीं कर सकते हैं तो उसको भी छीन लिया जाता है, ठीक है। तो कृपया करके सब कोई दृढ़ हो जाइए। अब इससे ज्यादा कोई कुछ कर नहीं सकता है, मैं सच बता रहा हूँ। इससे ज्यादा कोई कुछ नहीं कर सकता। बुराई आपकी है, कष्ट आपके हैं, संघर्ष आपका है, जन्म जन्मांतर आपको लेना। अब छीन कौन रहा है? गुरु छीन रहा है। बात कौन सुन रहा है? गुरु सुन रहा है? संघर्ष आप किसको दे रहे हैं? आप गुरु को दे रहे हैं। आपके लिए कौन फाइट कर रहा है? गुरु। झेल कौन रहा है? गुरु। बाहर है, सही है बिजनेस। हाँ, जो भी आसक्ति करते हैं तो किसको झिलाते हैं? किसको झिलाते हैं? जो हमारी मदद करने आए उसी को जला रहे हैं। ये वैसे ही है कि हमको कोई बचाने आए, हम तो सागर में डूब रहे हैं, हमको कोई बचाने आए, अरे बचो, तुम हमको क्यों बचाने आए? हम डूबे जाते हैं, तुम क्यों बचाने आए? अरे हम खुद ही डूब रहे हैं, तुमको चिल्ला रहे हैं कि तुम क्यों बचाने आए हैं? यही कर रहे हैं, गुरु को बोल रहे हैं क्यों बचाने आए? हम जैसे हम ठीक है, फिर बोलता है डूब रहे हैं, क्यों बचाने आए? बड़े पागल हैं। यही है, इस भौतिक जगत में डूब ही जाएंगे, पापी करते रहेंगे, कष्टों से नहीं निकल सकते। एक्चुअली में हम लोगों को बहुत सरल हो जाना चाहिए और गुरु के प्रति समर्पित हो जाना चाहिए, नहीं तो बहुत ज्यादा पाप करते रहते हैं। आई होप सभी को समझ में आ रहा हो। कृपया करके सबकी दृढ़ता से, शुद्धता से भक्ति करने का प्रयास कीजिए। कोई कष्ट आता है, कोई विकार आता है, कोई संघर्ष आता है, बताते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद सभी को ज्वाइन करने के लिए। ज्वाइन करते रहिए, चैंट करते रहिए, कृष्णा के नाम का प्रचार करते रहिए, कृष्णा के प्रेम का प्रसार करते रहिए, सदा कृष्णा के प्रेम में दृढ़ स्थित रहिए और रुक जाइए, वैष्णव प्रणाम मंत्र करके दीजिए। ओके, आंशिका ने बताया, आंशिका ही करिए। हरे कृष्ण। अनम्यूट कर सकती है? नहीं कर सकती? ठीक है, ठीक है, ठीक है, कोई बात नहीं। यस, अंजना माता जी। अंजना माता जी ऑन फॉर आंशिका। हरे कृष्णा गुरुजी। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय श्री भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर गौर कृष्णदास बाबू जी, विश्वनाथ ठाकुर, जगन्नाथ दास बाबू जी, नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय जय श्री सनातन भट्ट रघुनाथ जी, गोपाल भट्टदास रघुनाथ की जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री व्रत सरस्वती गोविंद की गंगामय यमुनामय वृंद देवी तुलसी महारानी पुरी द्वारका वृंदावन धाम की भगवद गीता श्रीमद् भागवतम चैतन्य चैतमृत की हरे कृष्ण हरे हरे कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्ण गुरु जी।
हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण।